नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है पीटीआई न्यूज़ चैनल पर। वहीं आज हम तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर, जो कि 2023 एंड व 2024 की शुरुआत में होने वाले, ऐसे में ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी हो गए। इन ओपिनियन पोल के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगली सरकार किसकी बनेगी तेलंगाना के अंदर। जी हाँ साथियों, कुछ समय पहले कर्नाटक विधानसभा में भी चुनाव हुए थे, वहाँ भी हमारा एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ था। जी हाँ साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। अब हम आपको एक एक जिले की पूरा वर्गीकरण बताने वाले हैं कि किस जिले में कितनी सीटें आ रही हैं। पहला जिला है यायादी भोगीर, जहाँ से कुल 2, जिसमें बीआरएस के खाते में 2, कांग्रेस व बीजेपी अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है वानापार्थी, 1 सीट है, जहां से कुल बीआरएस के खाते में 1, बीजेपी व कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है वारमल ग्रामीण, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ से बीआरएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। अगला जिला है कमरेडी, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीआरएस के खाते में 1, यहाँ से कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य बीजेपी व अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। हैदराबाद, जहां से कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 7 सीटें मिल रही है। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसमें अगला जिला है जोगुलंबा गढ़वाल, 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पे अगला जिला है भारददी, जहाँ से कुल 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले निजामाबाद की ओर, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, बीआरएस के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है जयशंकर भोपाल लंपी, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले खम्मम की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम है मेडक, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी व कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है, बीआरएस को 2 सीट मिल रही है, अन्य पार्टियों को भी 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले मसेसियाल, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, या तीनों की तीनों सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस बीजेपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिल रही है। अगला जिला है आलिदाबाद, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी कांग्रेस के खाते में 1 जी हाँ साथियों, यहाँ पे बीआरएस को 0 सीट मिल रही है, अन्य पार्टी को भी 0 सीट मिल रही है। अगला जिला है वारमल अर्बन, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 2, अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको अगले जिले महबूब नगरी, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 4, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला रंगारेड्डी, जहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 5, अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है निर्मल, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सूर्यापेट की ओर, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी को भी यहाँ पे 0 सीटें मिल रही है। अब हम ले चलते हैं अगले जिले कुमारम भीम की ओर, जहाँ 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है जगतियाल,
जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस तीनों के खाते में यहां पर एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है सिद्धिएपेट, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 3, अन्य पार्टियों को यहां पे 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है करीमनगर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट, बीआरएस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पे 0 सीट मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला नलगोड़ा, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, बीआरएस के खाते में 3, अन्य पार्टियों को यहाँ पे 0 सीटें मिल रही है। जी हाँ साथियों, तेलंगाना विधानसभा कुल 119 सीटों का रुझान आपको हम आज बता रहे हैं। अगला जिला है रंजना सिरसिला, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिल रही है। जी हाँ साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में राय जरूर दें कि